हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सीखेंगे सम, ईच अदर, वन अनदर, होल, इंटायर एंड ईच का प्रयोग जो अंग्रेजी बोलने में किया जाता है। यूज ऑफ इंटायर। इंटायर का मतलब है सारा का सारा या पूरा का पूरा। हम दोनों तरीके से बोलते हैं, कभी बोलते हैं सारा का सारा, कभी बोलते हैं पूरा का पूरा। दोनों का मतलब एक ही तरह है। जैसे इंटायर के बाद जो भी नाउन आना होगा वो नाउन हमारा होगा सिंगुलर। जैसे उसने सारा का सारा खाना खा गया या उसने पूरा का पूरा खाना खा गया, तो सेंटेंस होगा ही एट इंटायर फूड। मैंने पूरा का पूरा मूवी देख लिया। आई वॉच्ड इंटायर मूवी। आई वॉच्ड इंटायर मूवी, मैंने पूरा का पूरा मूवी देख लिया। यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों ने पूरा का पूरा पत्र लिख दिया। दे रोट इंटायर लेटर। यहाँ पर लेटर, मूवी, फूड, ये सभी जो नाउन है ये सभी सिंगुलर नाउन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फूड है, यहाँ पर फूड्स नहीं है, मूवीज नहीं है, लेटर्स नहीं है, मतलब विदाउट एस है। इच का मतलब है हर एक। जिसे हम बोलते हैं सूर्य पूरब में हर एक दिन उगता है, तो इच के बाद जो भी नाउन आएगा यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन ही आएगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट ईच डे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे यहाँ पर मैं डेली भी यूज कर दूं, यहाँ पर मैं और भी शब्द है वो यूज कर दूं, एवरीडे भी यूज कर दूं, लेकिन ईच डे से क्या होता है? ईच डे और एवरीडे के बीच डिफरेंस है कुछ। ईच डे मतलब होता है कि संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कुछ भी हो, कोई भी दिन हो, हर दिन होगा। और एवरीडे से मतलब यहाँ पर ये है कि आपका संडे को छोड़कर, जैसे आप ऑफिस जाते हो तो आप संडे के अलावे जाते हो, तो वहां पर आपका एवरीडे हो जाएगा। और ईच डे वहां पर होगा जहां पर कि कुछ भी हो जाए, वहां पर इस डे प्रयोग होगा, वहां पर रेगुलर काम होगा। जैसे सूर्य का उगना, चाहे कोई भी दिन हो, प्रत्येक दिन उगना ही उगना है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हर एक दिन घूमती है, तो सेंटेंस होगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ईच डे। यहाँ पर आप प्रयोग करते हैं ईच डे। वो क्लास रूम में हर एक विद्यार्थी से मिलता है। सेंटेंस क्या होगा? ही मीट्स ईच स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप चाहें तो एवरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईच का मतलब होगा प्रत्येक विद्यार्थी से रोज। अब संडे को तो नहीं मिलता, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप एवरी का प्रयोग कर सकते हैं। ही मीट्स एवरी स्टूडेंट इन द क्लासरूम। यूज ऑफ सम का मतलब है कुछ, और ऐसे भी सम का प्रयोग कई शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे सम जो है इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, और वो नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप देखिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो तो बाय डिफॉल्ट आपका सिंगुलर ही होगा, क्योंकि वो प्लूरल तो बनता ही नहीं है। कुछ लड़के क्लास में हल्ला कर रहे हैं, तो सम बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। यहाँ पर देखिए सम बॉयज, यहाँ पर बॉय आपको क्या हो गया? प्लूरल में हो गया। कुछ लड़कियों ने खेल में भाग ली। सम गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन गेम्स। यहाँ पर सम गर्ल्स हो गया। मेरे पास कुछ कलमे हैं। आई हैव सम पेन्स। यहाँ पर पेन हो गया मेरा, प्लूरल में पेन्स हो गया। मैंने कुछ पैसे कमाया। आई अर्नड सम मनी। यहाँ पर जो ये मनी है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम कभी भी एस, ईएस कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है सुगर, तो सुगर को मैं कभी भी सुगर्स नहीं कर सकता। वाटर है मेरे पास, वाटर को मैं कभी भी वाटर्स नहीं कर सकता, क्योंकि नाउन तो ये सब भी है, लेकिन ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हम कभी भी ऐसे एस नहीं लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। कुछ बच्चे नटखट होते हैं। सम चिल्ड्रन आर नॉटी। यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल शब्द है। सम का मतलब होता है दूसरा कोई, जिससे हम बोलते हैं इट इज यूज्ड
एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मतलब सम के साथ एक वर्ड जोड़ लेते हैं बॉडी, समबडी का मतलब है कोई, समवन इसका भी मतलब है कोई, समथिंग इसका मतलब है कुछ, ऐसे कुछ शब्द जोड़े जाते हैं जिसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लगभग एक की तरह होता है। जैसे कि आप ये दोनों देखे था, ये दोनों यूज किया जाता है किसी भी पर्सन के लिए, और ये अगर देखें इसका प्रयोग किया जाता है कोई भी थिंग के लिए, यहाँ पर इससे प्रयोग कर सकते हैं। कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है तो कोई पर्सन होगा, तो सेंटेंस बोलेंगे समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। कोई मैदान पर खेल रहा है तो कोई पर्सन होगा। somebody is playing on the ground। ये someone और somebody जो है ये तो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर के तरह ट्रीट किया जाता है। आने वाला जो वर्ब होता है ये वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। मेरे पास कुछ है मतलब कोई चीज है, जो बोलते हैं आई हैव समथिंग। आई हैव समथिंग मतलब मेरे पास कुछ है। इससे उन लोगों के पास कुछ है, दे हैव समथिंग। यहाँ पर समथिंग के जगह पर चाहूं तो मैं कर सकता हूँ दे हैव आ पेन कर सकता हूँ, आ बुक कर सकता हूँ। तो मतलब आ पेन या आ बुक के जगह पर समथिंग का प्रयोग हुआ, मतलब किसी नाउन के जगह पर प्रयोग हुआ, ये प्रोनाउन हो गया। और आ पेन आ बुक ये क्या है, कोई भी वस्तु है, तो इसके लिए प्रयोग हुआ। होल का मतलब है पूरा, पूरी, सारा, सारी, मतलब इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, चारों तरीके से हम बोलते हैं। अब यहाँ पर होल को हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं द होल। इसके बाद जो नाउन आएगा यहाँ पर भी नाउन सिंगुलर होगा। उसने पूरी रात पढ़ाई किया, ही स्टडीड द होल नाइट। उसने 10वीं क्लास में सारी किताब पढ़ी है। सी हैज यहाँ पर किताब खरीदी है। सी हैज बॉट द होल बुक इन 10th क्लास। पूरा परिवार का एक्सीडेंट हो गया। द होल फैमिली गोट एक्सीडेंट। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ना, इससे हम प्रयोग करते हैं द होल फैमिली। यहाँ पर देखिए गोट एक्सीडेंट, यहाँ पर ऐसे है द होल का प्रयोग किया गया है, द होल का प्रयोग किया गया है, द होल का प्रयोग किया गया है। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे, और इसका प्रयोग करते हैं दो लोगों के साथ, मतलब तो 2 पर्सन हो कम से कम। मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब आई और यू के साथ बात हो रहा है, कम से कम 2 लोग हैं। वो एक दूसरे से मिला है, मतलब 2 लोग हैं, वो एक दूसरे से आपस में मिला है। ही हैज मेट ईच अदर। अब है हमारे पास वन अनदर, इसका भी मतलब है एक दूसरे, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं 2 लोगों से अधिक के साथ, जब मोर देन 2 हो तब प्रयोग करते हैं। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, ही डज अ बिजनेस विद वन अनदर। वन अनदर जहां पर प्रयोग हो गया तो आप समझ जाइए कि वहां पर 2 से अधिक लोगों के साथ बात हो रही है। 2 से अधिक लोगों के साथ जो भी काम हो रहा है 2 से अधिक है। तुम एक दूसरे के घर जाते हो, यू गो टू वन अनदर्स हाउस, तो इससे प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।